देखिए आज के टॉपिक में रीजनिंग में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डायरेक्शन सेंस टेस्ट यानी कि दिशा परीक्षण पढ़ेंगे आज के टॉपिक में। पिछले क्लास में मैंने आपको कोडिंग और डिकोडिंग से संबंधित क्वेश्चन कराए थे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं यूपी ट्रिपल एससी के। ठीक है, तो आज इसमें यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स में जो आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये आपके जूनियर असिस्टेंट के लिए क्लास में आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें आज क्वेश्चनों की बात करेंगे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने सारे क्वेश्चनों को लिया है जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं यूपी ट्रिपल एससी के। ठीक है, तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। पिछली क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आज का, अगर यहाँ से बात करूँ, अपने घर से गीता पूर्व में 80 किलोमीटर गई। ठीक है, देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन को पढ़ें उसी प्रकार से हमें उसको करते भी जाना है। ठीक है, तो वो कितनी गई, यहाँ से प्रारंभिक बिंदु की अगर यहाँ पे बात करूँ, प्रारंभिक बिंदु तो उसने अगर यहाँ से स्टार्ट किया, पूर्व में कितनी गई। देखिए दिशा आपकी क्या होती हैं, पूर्व और आपकी पश्चिम होती है, और ये आपकी उत्तर होती है, और ये आपकी दक्षिण होती है। ठीक है, तो वो किधर गई, यहाँ से पूर्व की ओर कितनी गई। अगर यहाँ पे बात करती है, उसने यहाँ से स्टार्ट किया और वो पूर्व की ओर 80 किलोमीटर गई। ठीक है, कितनी गई, 80 किलोमीटर। फिर वह अब उत्तर की ओर मुड़ गई। ठीक है, तो उत्तर की दिशा कहाँ से होगी, यहाँ से अगर बात करूँ तो यहाँ से उत्तर की ओर मुड़ी। ठीक है, और 20 किलोमीटर की दूरी तय करी। ठीक है, कितनी दूरी तय करी उसने, 20 किलोमीटर की दूरी तय की। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ी। देखिए यहाँ से फिर वह यहाँ इस लाइन, देखिए उत्तर की ओर मुड़ी, दूरी तय की, और फिर वह पूर्व की ओर मुड़ी। देखिए यहाँ से फिर कितनी मुड़ी हो आपकी, पूर्व की ओर मुड़ी, कितना, 20 किलोमीटर। ठीक है, 20 किलोमीटर चली। उसके बाद फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ी और 80 किलोमीटर चली। ठीक है, दक्षिण की ओर मुड़ी और फिर कितनी चली वो आपकी, 80 किलोमीटर। ठीक है, कितनी चली, 80 किलोमीटर दूरी तय की। अंत में पश्चिम की ओर मुड़ी और उसने 20 किलोमीटर की दूरी तय की। देखिए अब यहाँ से कितनी चली वो, 80 किलोमीटर के बाद कितनी चली, 20 किलोमीटर। ठीक है, किधर चली, पश्चिम साइड में। ठीक है, पश्चिम की ओर मुड़ी और 20 किलोमीटर चली, तो 20 किलोमीटर होगी यहाँ पे। उसने अब वह किस दिशा में बढ़ रही है, तो उसकी दिशा बतानी है हमें। ठीक है, तो किधर जा रही है वो, यहाँ की बात करें तो दिशा यहाँ से किधर की होगी, यहाँ से पश्चिम की तरफ मुड़ी है, तो दिशा कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर उसकी पश्चिम दिशा हो जाएगी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, वेस्ट, यानी कि पश्चिम दिशा में वो जा रही है। ठीक है, तो इस प्रकार भी क्वेश्चन दे देता है, आपको सारे टाइप के क्वेश्चन आने चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं और उसी के आधार पर मैं आपको सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है, तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। देखिए ये आपका यूपी ट्रिपल एससी जेई के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए T2 सोनू के दक्षिण की ओर, T2 सोनू के दक्षिण की ओर, रानू सोनू के पूर्व की ओर। तो रानू के संदर्भ में T2 किस दिशा में। देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो उसने क्या कहा, यानी कि सोनू, T2 सोनू के दक्षिण, T2 जो है अगर यहाँ पे बात करें T2 सोनू के दक्षिण, सोनू के दक्षिण, तो यहाँ पर देखिए ये यानी कि दक्षिण में है T2 सोनू के, तो यहाँ पर सोनू होगा। ठीक है, यहाँ पर कौन होगा आपका, सोनू होगा। सोनू से किधर दिशा में है, ये दक्षिण दिशा में। ठीक है, क्योंकि दिशा हमारी क्या होती है, देखिए पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, तो दक्षिण दिशा में है। उसके बाद यहाँ पे अगर आगे बात करें, और रानू सोनू के पूर्व, रानू जो है, अब रानू किधर है, सोनू के पूर्व, यानी कि सोनू के पूर्व में कौन है आपका, रानू। ठीक है, रानू है पूर्व की ओर। तो रानू के संदर्भ में T2 किस दिशा में है, यानी कि रानू से बताना है T2 किस दिशा में है। ठीक है, तो ये दिशा हमें यहाँ पर बतानी है, ये वाली। ठीक है, तो किस दिशा में है, देखिए तो आपकी यहाँ से दिशा कौन सी हो जाएगी। देखिए यहाँ से अगर आप इसको देखेंगे तो ये आपका पूरब में है। ठीक है, और ये आपका दक्षिण में है। अगर इन दोनों के बीच की दिशा को क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पे जो दिशा होती है तो इसे कहते हैं दक्षिण पश्चिम। ठीक है, तो इस दिशा को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं दक्षिण पश्चिम दिशा। ठीक है, तो इस दिशा को क्या कहेंगे हम, दक्षिण पश्चिम दिशा। ठीक है,
देखिए यहाँ से अगर इसकी बात करूँ तो ये कौन या उसने पूछा तो रानू के संदर्भ में T2 किस दिशा में है, तो T2 की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे दक्षिण पूर्व आ जाएगा अपना, ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पर आपका दक्षिण पूर्व, ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा आपका दक्षिण पूर्व आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर आपका दक्षिण पूर्व इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए दो ट्रक ए बी एक गोदाम से शुरू होते हैं, यानी कि दो ट्रक हैं ए और बी। यहाँ पे अगर बात करें दो ट्रकों की तो वो एक दिशा में क्या होते हैं, शुरू होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ को नोट करते चलना, तो एक ही दिशा में क्या होते हैं वो आपके शुरू होते हैं, ठीक है, यानी कि जो जो दो ट्रक हैं ए और बी, एक ट्रक क्या आपका ए है और दूसरा क्या आपका बी है, ठीक है, एक गोदाम से शुरू होते हैं। ट्रक ए 12 किलोमीटर उत्तर की ओर, जो ट्रक ए है वो 12 किलोमीटर, सॉरी यहाँ पे देखते थे कि ट्रक शुरू होते हैं 12 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, फिर अपने बाईं ओर मुड़ता है 5 किलोमीटर जाता है, तो यहाँ पे 5 किलोमीटर, इसी बीच ट्रक बी 10 किलोमीटर की ओर जाता है, फिर बाएं मुड़ता है 12 किलोमीटर की ओर जाता है, तो यहाँ पर बाईं ओर मुड़ता है 5 किलोमीटर जाता है, ठीक है। देखिए अब ट्रक ए 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, ट्रक ए जो है, ट्रक ए की अगर बात करूँ यहाँ पर ट्रक ए, तो ट्रक ए उत्तर की ओर कितना चला 12 किलोमीटर, ठीक है, 12 किलोमीटर चला, फिर अपने बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर जाता है। देखिए यहाँ से 5 किलोमीटर जाता है, ठीक है, फिर वो कितना चला 5 किलोमीटर, ठीक है, तो 5 किलोमीटर जाता है, उसके बाद 5 किलोमीटर जाता है, ठीक है, तो यहाँ से 5 आ गया। अब दोनों गोदाम पे कहाँ थे, देखिए ए और बी, ठीक है, उसके बाद अब बी को देखते हैं, तो बी ने क्या किया, अब यहाँ से बी भी चला, तो यहाँ से आपका देखिए बी भी चला यहाँ से, तो एक गोदाम से ये कितना चला, ये भी 12 किलो, बी ट्रक 10 किलोमीटर पूर्व की ओर, तो 10 किलोमीटर कितना चला पूर्व की ओर, ये आपका बी ट्रक हो गया, ठीक है, ये आपका क्या हो गया बी ट्रक हो गया। उसके बाद 12 किलोमीटर बाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर जाता है, बाएं मुड़ा, ये भी आपका कितना चला 12 किलोमीटर, ठीक है, तो यहाँ पर इसको नीचे कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। देखिए यहाँ पर दोनों ट्रक खड़े हुए हैं आपका ए बी, ठीक है, ए और बी, तो यहाँ से ए ने कितना उत्तर की ओर कितना चला 12 किलोमीटर, ठीक है, तो 12 किलोमीटर कितना चला उत्तर की ओर आपका ए चला है। उसके बाद यहाँ से 5 किलोमीटर बाएं मुड़ा, ठीक है, तो 5 किलोमीटर आपका बाएं मुड़ा ए ट्रक, तो ये तो ए आ गया। उसके बाद इधर बी को देखते हैं, तो बी कितना चला आपका 10 किलोमीटर, फिर आपका 10 किलोमीटर चलता है, फिर आपका बाएं चलता है, फिर 12 किलोमीटर चलता है, ठीक है, तो चलता है, फिर आपका 12 किलोमीटर चलता है, फिर आपने बाएं मुड़ता है 5 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़ा, फिर आपने 5 किलोमीटर चला, ठीक है, तो ये इनकी डायरेक्शन दिशा हो गई। तो यहाँ पर आगे क्या बताना था, अब बी के संदर्भ में ट्रक ए किस दिशा में है, तो बी के संदर्भ में जो ए ट्रक है, तो यहाँ पर देखिए आपका बी ट्रक हो गया और आपका ये ए ट्रक हो गया, तो दिशा कौन सी आ गई इसकी, यानी कि पश्चिम दिशा में है वो, ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी दिशा हो जाएगी आपकी पश्चिम दिशा में वो ट्रक जा रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं इनको नोट करते चलना, सारे क्वेश्चन मोस्ट हैं आपके लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिखर 18 किलोमीटर पूर्व की ओर चला, यानी कि शिखर क्या है, यहाँ से 18 किलोमीटर पूर्व की ओर, तो शिखर की बात करें यहाँ पर, देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं इनको नोट करते चलना, उसी के बाद आपको इसको आप कर पाएंगे, ठीक है। तो शिखर के यहाँ पे बात करूँ, शिखर को हमने यहाँ पे लिया शिखर, चलिए थोड़ा सा और नीचे लिख लेते हैं इसको शिखर, तो शिखर की अगर बात करूँ यहाँ पर शिखर, तो शिखर जो है 18 किलोमीटर पूर्व की ओर, तो 18 किलोमीटर पूर्व की ओर चला, एक दायां मोड़ लिया, तो दायां मोड़ लिया उसने, ठीक है, इधर पर दायां मोड़ लिया और 20 किलोमीटर चला, ठीक है, कितना चला 20 किलोमीटर,
फिर उसने बायां मोड़ लिया 20 किलो, फिर उसने बायां मोड़ लिया 25 किलोमीटर चला, ठीक है। उसने बायां मोड़ लिया फिर 25 किलोमीटर चला, ठीक है। बायां मोड़ लिया और उसने 25 किलोमीटर चला है, ठीक है। 25 किलोमीटर चला, फिर उसने बायां मोड़ लिया 20 किलोमीटर चला, ठीक है। बायां मोड़ लिया फिर कितना चला वो आपका 20 किलोमीटर, फिर उसने एक दायां मोड़ लिया 10 किलोमीटर चला, फिर दायां मोड़ लिया 10 किलोमीटर चला, ठीक है। फिर उसने बायां मोड़ लिया 24 किलोमीटर चला और बायां मोड़ लिया, फिर उसने क्या किया 24 किलोमीटर चला, ठीक है। कितना चला 24 किलोमीटर चला है। उसने एक बायां मोड़ लिया और 35 किलोमीटर चला, फिर उसने कितना मोड़ लिया, एक बायां मोड़ लिया और उसने फिर 35 किलोमीटर चला, ठीक है। कितना चला 35 किलोमीटर, ठीक है। तो ये इसकी डायरेक्शन हो गई, दिशा। अब ये यहाँ पर आ गया। अब हमें बताना है वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूर था। तो यहाँ से वो चला है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट किया उसने चला और यहाँ पर वो आकर रुक गया। देखिए अगर यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे आप, देखिए यहाँ पे ये 24 और ये 10, यानी कि यहाँ पे ये 20 चला था, 24 और 20 44, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर अगर इसको देखा जाए, ये दूरी और ये दूरी दोनों समान होंगी, ठीक है। दोनों समान होंगी, क्यों होंगी, देखिए यहाँ पर एक चीज़ और देख लेना, और यहाँ पे ये, ठीक है। क्योंकि यहाँ से इतना ही, ये डायरेक्शन यहाँ पर 20 है, ये भी 20 है, तो ये भी 20 है, ठीक है। अब आपका यहाँ पर कितना चला, यहाँ पर 10 और ये आपका 25, तो बराबर 35, तो ऊपर भी 35 हो रहा है। तो अब हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी है, ठीक है। तो शिखर की शुरुआत से बिंदु दूरी, ठीक है। तो यहाँ से शुरुआत से बिंदु दूरी हमें इसकी निकालनी है, ठीक है। तो ये इसकी हमें यहाँ से निकालनी है। देखिए यहाँ पे किस प्रकार करेंगे इसको, तो यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे बात करें जो शिखर का, इसको पॉइंट मान लेते हैं। देखिए यहाँ पे इसको रख देते हैं हम ए, ठीक है, और इसको रख देते हैं बी, ठीक है। ए बी, इसको ए बी मान लेते हैं दोनों पॉइंटों को, ठीक है। तो इन दोनों की दूरी हमें निकालनी है बीच की, ये हमें निकालनी है। अब यहाँ पे किस प्रकार निकालेंगे, देखिए यहाँ से अगर बात करूँ ए बी, ठीक है, कैसे निकालते हैं, ए बी स्क्वायर, ठीक है, और इसको यहाँ पे मान लेना आप सी, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी बराबर क्या हो जाएगा, अगर इसकी बात करूँ ए बी स्क्वायर यानी कि 18, इसका वर्ग करेंगे ए सी का, ठीक है। ए सी का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, ठीक है। इसको क्या मान लेते हैं हम, यहाँ पर सी मान लेते हैं, ठीक है। इसको क्या मान लेते हैं, सी मान लेते हैं, ठीक है। यानी कि ए बी बराबर ए सी का वर्ग और प्लस आपका बी सी का वर्ग, ठीक है। किसका वर्ग, आपका बी सी का वर्ग। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम इसको निकाल लेंगे। जब देखिए यहाँ पर आपकी ये 24 है तो ये भी आपकी कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये बराबर है तो ये भी इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर बस इसका मान रख देना है, ठीक है। तो ए बी बराबर अगर बात करें तो ए सी का मान कितना आया था आपका 18, ठीक है। ए सी बराबर 18 प्लस आपका बी सी कितना हो गया 24। तो यहाँ पर अगर बात करें ए बी स्क्वायर की तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा यानी कि 18 18 324 और 24 24 यानी कि 576। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका कितना जाएगा 900, ठीक है। और ए बी का वर्ग, तो वर्ग इधर जाएगा तो कितना जाएगा यहाँ पर हमारा 900 का, जब ए बी का अगर तो कितना जाएगा हमारा यानी कि 30 किलोमीटर, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 30 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है, इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए जितने भी क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देख लेना, नोट कर लेना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देख लेना और नोट कर लेना आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर गांव पी क्यू के पूर्व में, गांव पी जो है वो क्यू के पूर्व में, अगर यहाँ पे बात करूँ गांव जो क्यू है, गांव क्यू, गांव पी, गांव क्यू के पूर्व में, ठीक है। क्यू जो है गांव पी के, तो गांव पी क्यू के पूर्व में है, तो क्यू के पूर्व में हो गया, ठीक है आपका पी। आर गांव, गांव के पी उत्तर में, आर गांव गांव पी के उत्तर में, ठीक है। तो पी के उत्तर में है यहाँ पर आर गांव, ठीक है। आर गांव हो गया यानी कि पी के उत्तर में, तो पी के उत्तर में। गांव एस आर के पश्चिम में, जो एस गांव है वो आर के पश्चिम में,
ठीक है, एस पश्चिम में। तो गांव एस, गांव पी किस दिशा में है, ठीक है। अब इन दोनों की दिशा हमें यहाँ पर बतानी है, ठीक है, ये किस दिशा में है, ठीक है। यानी कि एस गांव जो है पी गांव के किस दिशा में है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दिशा आपको पता होनी चाहिए। दिशा हमारी क्या होती है, ये होती हैं, ये होता है हमारा पूर्व, ठीक है, ये होता है हमारा पश्चिम, और ये होती है हमारी दक्षिण दिशा, ठीक है। ये दक्षिण होती है और ये हमारी उत्तर दिशा होती है। अब इन दोनों के बीच की जो दिशा होती है इसे बोलते हैं उत्तर पूर्व, ठीक है, इसे उत्तर पूर्व बोलते हैं, और इसे दक्षिण पूर्व, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, दक्षिण पूर्व। और ये जो दिशा होती है दोनों की दिशा की, ये दक्षिण पश्चिम होती है, ठीक है, क्या होती है, दक्षिण पश्चिम होती है। और ये जो दिशा होती है दोनों के बीच की, ये उत्तर पश्चिम होती है, ठीक है, ये क्या होती है आपकी, उत्तर पश्चिम होती है। तो बस हमें यहाँ पे इसकी दिशा बता देनी है। तो किस दिशा में, अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ से अगर इसकी दिशा को देखेंगे यहाँ से, ठीक है, अब यहाँ से हमें दिशा देखनी है तो कौन सी में है, ये हमारा उत्तर पश्चिम दिशा में है, ठीक है, कौन सी में, आपका उत्तर पश्चिम दिशा में है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम दिशा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दीपक ऑफिस जाने के लिए अपने घर से निकलकर 4 किलोमीटर पूर्व की ओर, ठीक है। देखिए दीपक अपने घर से निकलकर उसने क्या किया, अब माना हमने यहाँ से उसने ए स्थान उसका ये है, ठीक है। अब उसने 4 किलोमीटर किधर चला, देखिए, तो यहाँ से अगर बात करें उसका स्थान क्या था, ए था, ठीक है। तो 4 किलोमीटर किधर चला, वो यहाँ से आपका ए से निकलकर 4 किलोमीटर पूर्व की ओर, ठीक है, 4 किलोमीटर पूर्व की ओर। उसके बाद यहाँ से आगे बात करें, चलता है फिर अपने बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, ठीक है। अब उसका बायां ऊपर को मुड़ेगा, ठीक है, बायां मुड़ा, कितना चला वो यहाँ से अगर बात करें तो 3 किलोमीटर, बायां मुड़ा और 3 किलोमीटर चला, ठीक है। उसकी बहन दीपिका कॉलेज जाने के लिए उसी घर से निकली 16 किलोमीटर पूर्व की ओर। देखिए अब उसकी बहन यहाँ से निकली है 16 किलोमीटर पूर्व की ओर, ठीक है। उसकी बहन क्या निकली, जो निकली दीपिका, ठीक है। अब दीपिका निकली जो 16 किलोमीटर किधर गई है आपकी, पूर्व की ओर, ठीक है। ये कितनी गई है, 16 किलोमीटर, ठीक है। टोटल दूरी का गई है 16 किलोमीटर पूर्व की ओर, ठीक है, 16 किलोमीटर दीपिका। तो यहाँ से दीपिका कितनी गई, 16 किलोमीटर, ठीक है। टोटल 16 गई है, तो 4 ये है, 12 ये है, मतलब आपका टोटल मिला के कितना हो जाएगा यहाँ पर, आपका 16 हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, 16 किलोमीटर, ठीक है, 16 किलोमीटर पूर्व की ओर गई है। फिर वह बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलती है, बाएं मुड़ी है और कितनी चली, 8 किलोमीटर। और ऑफिस और कॉलेज के मध्य न्यूनतम दूरी बतानी है। तो यहाँ पर देखिए उसका ऑफिस है और यहाँ पे उसका कॉलेज है, तो यहाँ तक की दोनों की दूरी हमें बतानी है, ठीक है। तो इस दूरी को यहाँ पर बताना है कितनी दूरी है। देखिए यहाँ पे इस दूरी को निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ तक जब ये दूरी है टोटल कितनी, 8 किलोमीटर, ठीक है, टोटल कितनी है, 8 किलोमीटर। तो यहाँ से इसमें से अगर हम 3 कर दें तो 3 कितनी हो जाएगी हमारी यहाँ तक, देखिए यहाँ तक कितनी हो जाएगी, 3। तो ये कितनी बची ऊपर, 5 बची, ठीक है। तो ये कितनी होगी, 3 और दोनों को मिला के जब तो हमारी कितनी हुई, 8 किलोमीटर, ठीक है। तो ये 8 किलोमीटर हो गई। तो यहाँ से हम आसानी से इसको निकाल लेंगे, ठीक है। उसी आधार पर निकालना है जो मैंने आपको अभी बताया था पीछे, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे, देखिए अब यहाँ पर मान रख देना है, बस कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखिए अब इसका मान यहाँ पर हम रख लेते हैं, देखिए इसको मान लेते हैं यहाँ पर, ये तो आपका यहाँ से दीपक निकला था, ठीक है। तो दीपक और आपकी दीपिका, तो ये दीपक दीपिका हो गए दोनों। यहाँ से देखिए इसको ए रख देते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, ठीक है। तो हमें क्या निकालनी है, या इसको यहाँ पर आप देखिए इसको बी मान लेना और इसको सी मान लेना, ठीक है। तो यहाँ पर निकालने में आसानी रहेगी, ठीक है। तो ए बी हमें निकालना है, तो ए बी का वर्ग करेंगे यहाँ पर, और आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर देखें तो ए सी, ठीक है। यानी कि अब यहाँ पर हम सी को निकाल लेना, ठीक है। तो ए सी, अगर देखिए ए सी की बात करूँ यहाँ पर, तो जब ये दूरी 12 है तो ये भी आपकी कितनी हो जाएगी, 12 ही हो जाएगी, ठीक है। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी यहाँ पर आपकी, 12 हो जाएगी, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लें, जब आपकी ये दूरी बराबर है तो ये दूरी भी इसके बराबर ही होगी, तो ये आपकी 12 किलोमीटर हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी 12 हो जाएगी।
जब हमें दो दिशाओं के मान ज्ञात हैं, ठीक है, इनके मान, इसका 5 है और इसका 12 आ गया, तो इसको निकाल लेंगे। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, ए ई स्क्वायर, ठीक है, यानी कि ए बी निकालनी है तो ए सी स्क्वायर प्लस आपका बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें मान रख देना और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, पिछला क्वेश्चन कराया है उसी के आधार पर यहाँ पर मान रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और जो आंसर होगा आपका वो 13 किलोमीटर निकल के आएगा। ठीक है, तो इसको निकाल लेना, निकल जाएगा बहुत आसानी से। ठीक है, 12 12 में 144 और 25 25 से हम 5 5 25 यानी कि 169 और 13 मतलब 169 यानी कि 13 इसका आ जाएगा। ठीक है, निकाल लेना इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हर यानी कि राज हर दिन सुबह की सैर के लिए जाता है, वह अपने घर से पश्चिम की ओर, यहाँ पर देखिए पश्चिम की ओर घर से किधर जाता है, सुबह सैर के लिए जाता है। ठीक है, तो यहाँ से सुबह ही जब सैर के लिए निकला अपने घर से, वह घर से सैर के लिए जाता है और उत्तर की ओर 15 किलोमीटर जाता है। ठीक है, कितना जाता है, उत्तर की ओर 15 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। फिर दाएं मुड़ता है, 27 किलोमीटर चलता है। ठीक है, दाएं मुड़ता है और 27 किलोमीटर चलता है। ठीक है, फिर दाएं मुड़ता है, 45 किलोमीटर चलता है। दाएं मुड़ता है फिर अपना 45 किलोमीटर चलता है। ठीक है, दाएं मुड़ता है, कितना चला, 45 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर कितना चला वो दाएं मुड़कर, 45 किलोमीटर। फिर वह बाएं मुड़ता है, 5 किलोमीटर चलता है। ठीक है, यहाँ से बाएं मुड़ा, फिर वो आपका 5 किलोमीटर चला। ठीक है, 5 किलोमीटर चला। तो पार्क से घर किस दिशा में है, तो यहाँ से उसका बताना है पार्क से घर किस दिशा में। देखिए यहाँ से अगर बात करें पार्क से घर, यानी कि यहाँ पर उसका क्या था, घर था, और ये उसका पार्क है, तो दिशा बतानी है यहाँ से। देखिए अगर यहाँ से बात करें तो दोनों की दिशा कौन सी आएगी, यहाँ पर देखिए यहाँ से अब इसकी दिशा देख लेंगे तो कौन सी आ जाएगी आपकी, यानी कि बात करें तो दक्षिण पूर्व ये दिशा आपकी होती है। तो दोनों की दिशा कौन सी होती है आपकी, दक्षिण पूर्व। ठीक है, ये दिशा कौन सी होती है, दक्षिण पूर्व होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, यानी कि दक्षिण पूर्व दिशा में अपने घर से है। तो इस प्रकार भी क्वेश्चन देता है, दिशा आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो दिशा मैंने आपको सारी पिछली बार अभी लिखवाई थी पिछले क्वेश्चन में, तो यहाँ पर देख लेना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमुदा कॉलेज बस का मुंह से, देखिए अभी कराया था इस टाइप का क्वेश्चन, इसको आप करिए, और ये जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा गया है, और इसका कमेंट में मुझे अक्सर बताएं। ठीक है, कमेंट में मुझे इसका आंसर जरूर बताएं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रानी अपने घर से 15 किलोमीटर, देखिए इस क्वेश्चन को मैं करा देता हूँ। ठीक है, रानी अपने घर से कितनी चली, 15 किलोमीटर। रानी अपने घर से पहले 15 मीटर सामने, फिर 15 मीटर दाएं चली। देखिए यहाँ पर दिशा नहीं दी है। ठीक है, तो यहाँ पे दिशा नहीं दी है, तो उसने अपने घर से, अगर यहाँ से बात करें तो अपने घर से चली। ठीक है, अपने घर से चली, तो यहाँ से वो अपने घर से चली। ठीक है, अपने घर से चलती है और 15 मीटर सामने, चलो हमने मान लिया सामने चली। ठीक है, फिर 15 मीटर दाएं, तो यहाँ से दाएं मुड़ दी, दाएं 15 मीटर। ठीक है, 15 चली, फिर 15 चली, दाएं मुड़ गई। उसके बाद वह बाएं मुड़ती है, 10 मीटर चलती है, 10 बाएं मुड़ी, 10 मीटर चली। ठीक है, 10 मीटर चली, फिर यानी कि बाएं, हर बार बाएं मुड़ते हुए वह 10 25 25 चली है। ठीक है, 10 मुड़ी, फिर बाएं मुड़ी, फिर 25 चली, फिर अपने यहाँ से कितनी चली, यहाँ से बाएं मुड़ी, कितनी चली वो, 25 चली, फिर बाएं मुड़ती है, फिर 25 चलती है। ठीक है, बाएं मुड़ी, फिर 25 चली, 2 बार 25 25 चली है बाएं मुड़ते हुए। ठीक है, अब वह अपने घर से कितनी दूरी पर है, तो यहाँ से घर की दूरी बता देनी है। देखिए यहाँ से घर की दूरी ये वाली यहाँ पर निकल के हमें निकाल लेनी है। ठीक है, अब इसकी अगर यहाँ से बात करें, देखिए ये तो टोटल कितनी थी, 25 थी ये दूरी। तो देखिए यहाँ पर अगर इसको देखें तो यहाँ से देखिए इन दोनों की दूरी को देखेंगे तो यहाँ पर आपकी 15 हो जाएगी और ये आपकी 10 हो जाएगी, तो दोनों को मिला कितनी हो गई, 25 हो गई। ठीक है, जब ये 25 है तो यहाँ पर देखिए ये दूरी कितनी है, यहाँ देखें टोटल तो 25 है। अगर यहाँ से इस दूरी को देखें, देखिए यहाँ से अगर इस दूरी को कर दिया जाए तो ये कितनी हो जाएगी आपकी, 15 हो जाएगी, और ये वाली 15, और यहाँ से इसमें घटाएंगे तो ये आपकी 20 आ जाएगी। ठीक है, तो दोनों की 25 हो जाएगी। तो यहाँ पर उसी प्रकार से दोनों की दूरी कितनी हो जाएगी, देखिए 15 और 10 यहाँ से अगर, तो दोनों की दूरी यहाँ पे अगर निकालेंगे तो दूरी देखिए यहाँ पे 15 है तो 15। ठीक है, तो 15 और यहाँ पे देखिए जब ये दूरी आपकी 15 है, ठीक है, तो ये कितनी हो जानी चाहिए, 10 हो जानी चाहिए। ठीक है, तो ये 10 हो जाएगी। तो जब यहाँ पर ये 10 है तो यहाँ पर भी आपकी 10 हो जाएगी। ठीक है,
तो कितनी होगी आपकी, यानी कि इसका आंसर क्या जाएगा, 10 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बस ये निकाल लेना है, यानी कि 25 माइनस 10 कर देना है, यहाँ से आपका आंसर निकल 25 माइनस 15 कर देना है, तो ये दूरी निकल कर यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जितने भी क्वेश्चन कराए हैं सारे मोस्ट हैं, इनको नोट कर लेना है एक बार। ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है, देखिए मेरा उद्देश्य जल्दी से जल्दी क्वेश्चनों को कराने का होता है। ठीक है, मैं टाइम लगाना चाहूँ तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चनों का आप अपने दिमाग से थोड़ा थोड़ा वीडियो को पॉज कर करके कर सकते हैं। ठीक है, सर्दियों की सुबह राधा स्कूल जाने के लिए अपने घर से निकली, फाटक खोलने पर फाटक की छाया उसके दाईं ओर पड़ी। स्कूल जाने के लिए घर से निकलते समय राधा का मुंह किस दिशा में था। देखिए यहाँ पे अगर उसकी बात करें तो राधा ने स्कूल घर से निकली, यानी कि घर से निकली, तो राधा यहाँ पे थी जो घर से निकली, तो उसका निकली फाटक खोलने पर फाटक की छाया उसके दाईं ओर पड़ी, यानी कि जो फाटक था उसके दाईं ओर पड़ी, यानी कि इधर पड़ी दाईं ओर। ठीक है, तो दाईं ओर पड़ी, तो इधर उसके दाईं ओर यहाँ पर राधा खड़ी थी। ठीक है, यहाँ पर क्या थी, राधा खड़ी थी, जो उसकी फाटक की छाया थी वो किधर पड़ी, दाएं पड़ी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, सूर्य इधर से निकल रहा था। ठीक है, इधर क्या हो रहा था आपका, सूर्योदय हो रहा था। ठीक है, इधर क्या हो रहा था आपका, सूर्योदय हो रहा था। ठीक है, तो ये इसका दायां हो गया और ये इसका बायां हो गया राधा का। ठीक है, तो राधा का मुंह किधर होगा, तो राधा का मुंह आपका, जो राधा का मुंह होगा वो दक्षिण दिशा में था। ठीक है, किधर था, दक्षिण दिशा में था। ठीक है, तो राधा का मुंह किधर था, दक्षिण दिशा की ओर था। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, दक्षिण इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए जितने भी क्वेश्चन कराए हैं सारे मोस्ट है, इसको नोट करते चलना। ठीक है, तो कल मिलेंगे, इसमें अगले क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपी SSC एग्जाम्स में। ठीक है, और ये भी आपका जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, पिछली क्लास नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। मिलते हैं फिर कल नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।